माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो विभागीय समीक्षा थी ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही क्लियर, स्पष्ट राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को बनाने, उसे जल्द से जल्द क्रियान्वित करने और यह भी भरोसा दिलाया कि इस राज्य की महिलाओं को, ग्रामीणों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उचित कदम ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज को जो सपोर्ट चाहिए होगा वो एक्सटेंड किया जाएगा। बहुत विस्तार से चीज़ों पर चर्चा हुई, खास करके जो हमारी समूह की बहनें हैं कैसे उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। सरकार के जो टेंडर्स होते हैं, खास करके जो यूनिफॉर्म के मामले में हो, नोटबुक के मामले में हो, स्वेटर्स हो, जो ऐसे उत्पाद जो सरकार कंज्यूम कर रही है अपने सभी विभागों में, उसके ऑर्डर्स कैसे हमारी समूह की बहनों को मिले ताकि उनका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और बढ़ सके। इसके अलावा जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र से हेल्प वाली योजनाएं हैं, उसको अच्छे से क्रियान्वयन करने का उन्होंने आगे गाइडलाइंस दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा इस समीक्षा में, तमाम तैयारियों के साथ सभी पदाधिकारी आए थे और आने वाले साल के लिए जिन चीज़ों को हम लोग प्राथमिकता पे लेकर के विभाग चल रहा था, चाहे वो महिलाओं के और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के हो या फिर गांव पंचायतों के स्वच्छता को लेकर के हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे राज्य के इतने खूबसूरत राज्य में अगर सफाई रहेगी, प्लास्टिक खास करके मैनेज रहेगा, उसका वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका होगा, तो हमारे यहाँ पर्यटन को भी के लिए भी लोग ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा सबसे विशेष बात रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के डिजिटल पंचायत की जो योजना को धरातल पर हम लोग उतारने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। उसमें मुख्यमंत्री जी ने रैंडमली एक पंचायत में कॉल किया जहां पर जो हमारा डिजिटल सहायक है सीएससी के साथ जो पंचायत में भवन में ही बैठा जा रहा है, वैसे एक व्यक्ति से, मरांडी जी से बात हुई जिसने विस्तार से बताया कि किस तरीके से हमारे यहाँ डीजी पेमेंट हो, आयुष्मान के कार्ड हो, जाति निवासी आय प्रमाण पत्र हो या फिर जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके अगर आवेदन भरने हैं तो कैसे पंचायतों में लोग को सहयोग किया जा रहा है। और उसी परिसर में कुछ महिलाएं मैया सम्मान के कागजों के सत्यापन के लिए भी थी, तो वहाँ जो ट्राइबल महिला थी उनसे मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की, यह भी चेक किया कि पंचायत भवन में बिजली है कि नहीं है। पंखा बंद था तो उनका ध्यान चला गया कि पंखा क्यों नहीं चल रहा है, तो तत्काल वहाँ पर पंखा चला करके दिखाया गया कि पंचायत भवन में जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जो राज्य सरकार मदद कर रही है सुदृढ़ीकरण की योजना में, या फिर जो डिजिटल पंचायत की कल्पना हम लोग करते थे कि लोग आसानी से अपने गांव पंचायत में ही अपनी समस्याओं का समाधान पाएं, बार बार उन्हें ब्लॉक और जिला ना दौड़ना पड़े, उसको धरातल पर उतरते हुए देखे संथाल के एक पंचायत में कॉल रैंडमली लगाया गया था। तो हम लोग यही कह सकते हैं कि साल भर के प्रयास के बाद हम लोग एक जगह पहुंचे हैं और अन्य भी जिन इलाकों में थोड़ा नेटवर्क का इशू है वहाँ तक डिजिटल पंचायत को पहुँचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। देखिए, पेसा नियमावली को पारित कर दिया गया और उसको लागू करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। आप लोग देख रहे होंगे लगातार, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे पारंपरिक जो हेड्स हैं, या फिर पिछले दिनों यहाँ परिसर में भी जो जिला शेड्यूल एरिया में आते हैं वहाँ के डीडीसी, डीडीओज और सीओज को बुला करके ज़रूरी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हर शेड्यूल एरिया के पंचायत में पेसा मोबिलाइजर्स हैं जो वहाँ के पारंपरिक जो ग्राम प्रधान हैं उनको पेसा की जानकारी दे करके ये एक प्रक्रिया है। आपको मुझे लगता है अच्छे तरीके से कि जो पारंपरिक प्रधान हैं हमारे, उनका नॉमिनेशन ग्राम सभा के द्वारा जब हो जाएगा, उसके बाद जो ज़रूरी कार्य, सहायक सचिव की बात हो, बैंक खाते खोलने की बात है, इन चीज़ों को कर पाएंगे। अभी क्या है कि लोग कंफ्यूज करते हैं कि जो रेवेन्यू प्रधान है उसी को ग्राम सभा का हेड समझने की गलती कहीं कहीं हो रही थी। उस पर भी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देकर एक बार या तो लोग सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए अपना फॉर्म भर लें, जो यह घोषित करें कि हम पारंपरिक ग्राम प्रधान हैं और उससे आ रहे हैं, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी संभव है। और जिन खाली जगहों पर
ग्राम सभा के हेड जो पारंपरिक है उसके लिए ग्राम सभा करके वो किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा के कार्यकाल में शेड्यूल एरिया में भी रेवेन्यू प्रधान जो नॉन ट्राइबल थे या जो पारंपरिक नहीं थे उनकी भी नियुक्ति होगी। तो ऐसी जहां गड़बड़ियां हैं उसको रेक्टिफाई करके पहले चरण में पारंपरिक हेड्स को हम लोग नियुक्त करना चाहते हैं ग्राम सभा के माध्यम से, और उसके बाद जो प्रशासनिक अन्य जिम्मेदारियां हैं साइमल्टेनियसली चल रहा है, लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में हम लोग रेसा को धरातल पर उतरते हुए तरीके से देख पाएंगे।